माँ सरस्वती को नमन। सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, आज हम अपनी एक्सरसाइज जो अपनी 7.1 चल रही है उस पर चर्चा करेंगे और उसका क्वेश्चन नंबर 14 तक अपने हो गए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 15 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है उस पर हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 15 है साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा बराबर, हमें सिद्ध करना है। जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो है साइन थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा बराबर आपके पास क्या चल रहा है उस पर चर्चा करेंगे। ये बराबर चल रहा है 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा बटा दिया हुआ आपको साइन थीटा। ठीक है, बटा में क्या दिया हुआ आपको साइन थीटा दिया हुआ है। इस क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसके ऊपर इसको हम सरल करेंगे और इसको लेकर चलेंगे और इसको लेकर के हम सरल कर लेंगे। ठीक है, देखो यहां से यह हल ले लेते हैं। ये हो गया आपके पास एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। एल एच एस यही दिया हुआ आपके पास, ये साइन थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा यही है। साइन थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा। अब देखो सिद्ध करने वाली चीज में ऊपर क्या चल रहा है 1 प्लस कोस थीटा, तो नीचे है 1 माइनस कोस थीटा। तो यहां से यदि हम इसका परमेकरण कर दे तो देखो ये माइनस का है ना, तो ऊपर प्लस वाला चला जाएगा। यानी परमेकरण का मतलब ही हो गया कि अब देखो कई स्थानों पर मैंने कोष्टक वाले में अंडर रूट वाले में बताया था आपको कि परमेकरण वहां करना है, लेकिन कई स्थितियां ऐसी बनती है जहां पर हमें यहां पर भी क्या करना पड़ेगा, इनका परमेकरण करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका परमेकरण करेंगे तो यहां लिखेंगे परिमेयकरण करने पर। परमेकरण करेंगे तो देखो परमेकरण क्या हो जाएगा, यहां से ये आपके पास साइन थीटा है बटा 1 माइनस कोस थीटा इंटू ऊपर चलेगा 1 प्लस कोस थीटा और नीचे भी चलेगा 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, ये दोनों आपके पास चलेंगे। परमेकरण कर दिया, जो चिन्ह था उसका जस्ट विपरीत से गुणा कर दिया। अब फर्क क्या होगा देखो, वो यहां पर अपने पास हो जाएगा। देखो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, यहां इसको इससे गुणा करेंगे तो देखो साइन थीटा तो, और देखो इनको मैं कोष्टक में ले देता हूं ऐसे, यहीं पर हम थोड़ा सा सॉल्यूशन कर लेंगे। कैसे, वैसे एक स्टेप बढ़ाएंगे तो लेकिन एक स्टेप कम हो जाएगी। देखो कैसे, 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, तो यहां से हो गया a माइनस बी ए प्लस बी। तो हम क्या जानते हैं, चूंकि a माइनस बी ए प्लस बी बराबर आपके पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये चिन्ह होता है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस आपको बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहां से इस सूत्र को प्रयोग करेंगे यहां पर, क्योंकि इसको हमने माना है ए, इसको माना हमने बी, इसको माना है ए और इसको माना हमने बी। तो a माइनस बी और a प्लस बी, इसको हम क्या करेंगे यहां से ओपन कर लेंगे। ठीक है, ओपन क्या करेंगे इसके अनुसार सूत्र में रख देंगे। ठीक है, तो ओपन ही हो जाएगा एक तरह से। देखो इसलिए ये तो सर्वसमीका वाली थी। ठीक है, ऊपर चल रहा है देखो साइन थीटा गुणा होएगा किससे, 1 प्लस कोस थीटा, नीचे ए स्क्वायर, ए के स्थान पर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी का स्क्वायर, बी के स्थान पर कोस है तो ये हो गया कोस इसका स्क्वायर और नीचे चल रहा है थीटा। ठीक है, ये दो चीज हो गई। आगे देखो नीचे 1 माइनस, क्योंकि अब देखो यहां पर फिर एक बार सर्वसमीका बन गई, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। ये सर्वसमीका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से बनी है। और इस चीज को मैंने लिखाया भी आपको, प्रत्येक चीज ये बताई हुई भी है ना। तो क्योंकि ये देखो किससे बनी है, इससे बनी है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर इससे बनी हुई है ना। तो कौन से बनी है कि मैंने सभी आपको लिखाई हुई है। यहां से देखो ऊपर तो चल रहा है आपके पास साइन थीटा चल रहा है, नीचे चल रहा है आपके पास 1 प्लस कोस थीटा, नीचे यहां पर इसके स्थान पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपके पास। अब देखो ऊपर कितनी का आता है 1, नीचे है 2, यानी नीचे साइन कितने बार है 2 बार और ऊपर 1 बार है, तो 1 तो कट जाएगा
तो ऊपर तो बच जाएगा आपके पास 1 प्लस कोस थीटा बटा नीचे बच गया आपके पास साइन थीटा। ये RHS में है और यही क्या करना था आपको सिद्ध करना था, है ना। ऊपर चल रहा है साइन थीटा, 2 से 1 देखो आप चाहो तो काट सकते हो, लेकिन काटने वैसे अच्छा नहीं लगेगा तो मैं काटता नहीं हूं, तो मैंने एक हाथ से ये उड़ा दिया, ठीक है, ऐसे समझ लेना। लेकिन यहाँ पर मैं काटता नहीं हूं तो मैं सिर्फ ऐसे लिख दूंगा, तो ऐसे आप मालूम तो चली गया ना कि कहां से कौन सा कट रहा है, ठीक है, मालूम होना जरूरी है। तो ये हो गया आपके पास साइन थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, अपना 15 नंबर क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद या 15 के बाद में हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है उस पर चर्चा करेंगे। एक बार वीडियो क्वालिटी में चेक लेता हूँ हल्की सी कि कहीं कोई चीज दिक्कत नहीं आ रही है। बिल्कुल एकदम देखो अच्छा सा वीडियो बन रहा है अपना, शानदार क्लियरिटी आ रही है, कहीं कोई प्रकार की वो नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 है, उस पर हम चर्चा करेंगे। आप इसको फ्यूज करके उतार लेना। क्वेश्चन नंबर 16 देखो यहां से अब हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 16। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 16, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है आपको, देखो साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा, ठीक है, बराबर 1 माइनस 3, फिर आपके चल रहा है ये देखो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, यही है, ठीक है। 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा है, ये आपके पास चल रहा है। हल, इसको हम क्या करेंगे आगे हल करेंगे। यहां पर हल करने से पहले एक चीज देखो, यहां पर 6 घात है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास हो जाएगा। लेकिन देखो 1 तो हो जाएगा, जैसे 1 का मतलब हो गया आपके पास, जैसे मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 3 साइन थीटा, ये कोस थीटा, ये स्क्वायर में चल रहा है एक बार। यहां पर देखो 1 का मतलब तो साइन स्क्वायर ये हो जाएगा, और ये आपके पास पद चल रहा है, ठीक है। एक समय में यदि इसके अंदर यहां से यहां तक गौर करने की बात है, क्योंकि सिद्ध करने वाली चीज में देखो उत्तर कुछ भी आ सकते हैं। मैथ के अंदर सिद्ध करने वाली कंडीशन के होते हैं कि उत्तर कुछ भी आ सकते हैं। उत्तरों पर हमें डिपेंड नहीं रहना है, हमें डिपेंड रहना है सिद्ध करने वाली चीज पर। यदि मैं इस चीज को नहीं दूं और सिर्फ पूछूं इसको सरल करे, तो सरल करने के अनुसार आप स्क्वायर फॉर्म में भी लेकर कर सकते हो, क्यूब फॉर्म में लेकर भी कर सकते हो, ठीक है। तो उत्तर उसके अनुसार आएंगे, स्क्वायर के अनुसार लेंगे तो अलग उत्तर आ जाएंगे, क्यूब वाले में लेंगे तो अलग उत्तर आएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ आपके पास सिर्फ स्क्वायर फॉर्म में चल रहा है, तो इनको इस हिसाब से सेट करना है कि आपके पास स्क्वायर में आ जाए। तो देखो पहले तो एल एच और एस ले लेंगे, ठीक है। एल एच एस में देखो क्या है, साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा, ये चल रहा है आपके पास। साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा चल रहा है। इसको यदि हम लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा, इसका लिख दूं होल क्यूब, प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका भी क्या लिख दूं होल क्यूब। अब मैंने होल क्यूब क्यों लिया, ठीक है, और अंदर स्क्वायर क्यों रखा, दोनों चीज मैं यहां बता रहा हूं, ठीक है। होल क्यूब लिया क्योंकि हम जानते हैं देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र होता है ए माइनस बी, सॉरी ए प्लस बी, यहां पर चलता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक तो ये फॉर्मूला होता है आपके पास, ठीक है। दूसरा आपके पास फॉर्मूला होता है ए प्लस, ये इसका एक फॉर्मूला और होता है आपको, यदि सीधा एक तो ये फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला किसी से बना वो भी बता रहा हूं। देखो यदि हम ए प्लस बी का होल क्यूब यदि सर्वसमय का आपको याद है तो हम इसको हमेशा लिखते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी, यही लिखते हैं हम। ये सर्वसमय हमारे पास होती है, ठीक है। तो यहां पर आपको देखो हमें सिर्फ इसका मान याद करना है ना एक बार, तो हम इसको लिख सकते हैं ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। इसको तो इधर रखेंगे, बाकी को इधर तो माइनस 3ab ए प्लस बी बराबर में आपके पास, इसको इधर लिख देता हूं मैं, है ना, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। आप तो इस चीज को छोड़ो, लेकिन यहां देखो 3a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहां 3ab इसी में चला है, और माइनस वाले
इधर माइनस चल रहा है तो इधर ऐसी बात है, हमें कौन सा लेना पड़ेगा, प्लस लेंगे तभी माइनस हो पाएगा। ठीक है, तो प्लस में आएगी तभी। और हम भी जानते हैं कि ए क्यूब बी क्यूब का मतलब हो गया, इनको हम जब हम इनको लिखते हैं ना उस हिसाब से स्क्वायर में जोड़ते हैं तभी एक होगा। ठीक है, तो यहां पर यह चीज ध्यान रखने वाली है, 3ab 3ab सिर्फ अपने पास आता है a प्लस बी के होल क्यूब वाले सूत्र में। ठीक है, इसके अंदर ही आएगा a प्लस बी के होल क्यूब के सूत्र के अंदर ही हमारे पास 3ab आता है। ठीक है, चाहे यहाँ पर प्लस और माइनस तो दूसरी बात है, यदि यहाँ माइनस कर दो तो यहाँ जैसे अपने पास प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, वो दूसरी चीज है, उसके अंदर कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, क्योंकि यही सर्वसम्मिका आपके पास होती है a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ठीक है, माइनस प्लस तो वो दूसरी बात है, लेकिन यहाँ 3ab तो कौन सी में आती है, a प्लस बी में आती है, तो a प्लस बी के अंदर हमारे पास फॉर्मूला क्या यही देखा है मैंने भी। ठीक है, इस चीज को देखकर ही क्लियर किया है और कुछ नहीं देखा मैंने, आपको भी बस इस चीज पर क्लियर करके चलना है कि यहां इधर आपके पास क्या बोल रहा है। ठीक है, इधर आपके पास बोल रहा है साइन 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपके पास चल रहा है। ठीक है ना, ये आपके पास इधर साथ में चल रहा है, साथ में ये इधर चल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि इसको यदि हम देखें तो 3 आ रहा है a और b, यानी ये है a में और ये है b में, यानी आपके पास 3ab चलता है। तो यहाँ a के अंदर b और b, तो यहाँ आपके पास a प्लस बी का होल क्यूब, तो आपके पास a ये पूरा हो गया और ये b हो गया। इसका मतलब ये स्क्वायर है, तो मैंने स्क्वायर में लिख लिया a स्क्वायर थीटा, ये कोसिस साइन स्क्वायर थीटा और इधर कोस स्क्वायर, ए के स्थान पर ये और बी के स्थान पर ये दोनों चीज मैंने लिख दी है ना, ये दोनों चीज हमने लिख दी है, ए के स्थान पर ये रख दी, बी के स्थान पर ये रख दी, ए भी रख दिया और बी भी रख दिया। तो ए और बी, क्योंकि आपके पास यहां देखो 3ab, ठीक है, और साथ में चलता है ए और बी प्लस में, और यहां पर भी देखेंगे तो ए का क्यूब और बी का क्यूब, ए बी यही चल, यहां पर भी ए बी चल रहा है, यहां पर भी ए बी चल रहा है और यहां पर भी ए बी चल रहा है तीनों चीज। तो ए बी के अंदर यदि हम इसकी तुलना करें तो ये ए हो गया, यानी स्क्वायर में हो गया, ये बी में भी स्क्वायर, तो ये ए है ये बी है। ठीक है, तो इसके अनुसार हम जो सूत्र रखेंगे वो ये वाला रखेंगे। ठीक है, अब तो यहां पर ये चीज मैंने इसलिए रखी है, मैंने संपूर्ण चीज की व्याख्या कर दी है, क्यों लिया है क्यों नहीं लिया है क्यों लेना है। ठीक है, तो यहां से देखो अब क्या करेंगे, यहां पर चूंकि हम क्या जानते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है आपके पास ए प्लस बी, इसका होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, ये आपके पास ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के अनुसार ये किससे बना है, इसी से बना है। ठीक है, मैंने इधर लिखवा दिया है। ठीक है, कि ए बी और बी क्यूब वाला कौन सा दिया, आप चाहते हो तो वो दो सर्वसम्मिका है, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली, हल्का से वीडियो को पीछे देखो उनको उतार लेना। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसके अनुसार आगे चलेंगे, इसलिए आगे चल रहे हैं। देखो ये तो पूरा ए है आपके पास और ये बी है, यहां पर नजर रखना, इस चीज में देखो ए का क्यूब चल रहा है बी का क्यूब, तो इसको इसमें लेना ए प्लस बी, ए के स्थान पर साइन है तो यहां लिख देंगे, थोड़े मोटे लिख देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी के स्थान पर कोस है, कोस स्क्वायर थीटा, इसका क्या हो रहा है होल क्यूब माइनस 3, ए के स्थान पर साइन है ये साइन स्क्वायर थीटा, बी के स्थान पर कोस स्क्वायर थीटा कोस टेक, ए के स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा, बी के स्थान पर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां तक हो गया, कुछ नहीं किया। देखो ए ये माना था तो ए का मान रख दिया, बी के स्थान पर इसको माना था ये रख दिया। ठीक है, माइनस 3 का 3 ऐसे रख दिया, ए के स्थान पर ये आ गया ये भी आ गया, ए प्लस बी चल रहा है ए प्लस बी। ठीक है, जो फॉर्मूले में जो सर्वसम्मिका आपके 9th क्लास में चल रही थी वही रखी है मैंने, और कुछ नहीं किया है। देखो अब यहां से फिर से एक सर्वसम्मिका बन रही है, चूंकि क्या सर्वसम्मिका बन रही है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान बराबर में सदैव कितना होता है आपके पास, 1 होता है। हम जानते हैं क्लियर ये चीज 1 होती है, 1 होती है। तो अब देखो इसलिए इसके स्थान पर दोनों के स्थान पर 1 आएगा, तो ये लो 1, इसका होल क्यूब चल रहा है तो 1 का क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा
कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ वो चीज मत लगा देना क्योंकि यहाँ प्लस के में होती है, ये दोनों एक दूसरे से गुणा हो रहे हैं, ठीक है, ये गुणा हो रहे हैं, यहाँ प्लस है तो प्लस और गुणा में दिन रात का अंतर हो गया है, ठीक है। ये जरूर देखो इसके स्थान पे कोष्टक में ना ये दोनों जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम कितना रख सकते हैं, इंटू 1, ठीक है। तो एक का क्यूब एक ही होता है, -3, ये आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपके पास कोस स्क्वायर थीटा, बराबर में आपके पास आर एच एस चल रहा है, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, ये आपकी स्टेप है, ठीक है। तो आप देखो मैं वो दोनों सर्वसम इधर लिखा देता हूं और उसी से आप ये फॉर्मूले बना सकते हो। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर देखो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। इसी का ये फॉर्मूला दूसरा रूप क्या लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। इनको गुणा करके किया है। इसी का एक फॉर्मूला वो बनता है, वो होता है, नहीं यहीं तक सही है आपके पास, तो ठीक है। हाँ, इसका निम्न है वो थोड़ा सा अलग से हो जाता है। और माइनस वाले में करना चाहो तो a माइनस बी का होल क्यूब वाला सूत्र बनता है आपके पास, वो बनता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। और इसी का जो हम लिख सकते हैं वो लिख सकते a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3ab स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से उसी सर्वसमीका से ये दो सूत्र बनते हैं। आप उनको भी साइड में अपने कॉपी में उतार लेना, कभी भी भविष्य में उनकी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 हो गया है। इसके बाद में हम अपना क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करेंगे और इसको मैं क्या कर देता हूं, मिटा देता हूं, ठीक है। आप इसको वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन उतार लेना। देखो एक चीज आप कहीं ऐसी भ्रांतियां फैल रही है कि बोर्ड लेके नहीं लगेगी, हमें बोर्ड से कुछ मतलब नहीं है। हम 10th क्लास में आ गए तो कुछ ऐसी चीजें भी हमें मालूम होनी चाहिए। अब देखो 11th क्लास के अंदर इसी का विस्तार रूप है, ज्यादा कुछ नहीं है। 11th क्लास में ये चीजें ही काम आती है कहीं। जब पहली की चीज आपके पास क्लियर है ना, तो आगे 11th के अंदर आगे की चीज के अंदर दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो हर चीज को आप क्या करो, क्लियर लेकर चलो उसी समय, ठीक है। तो कभी किसी प्रकार की आपकी दिक्कतें नहीं आएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 आपको क्या दे रखा है उस पर हम चर्चा करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है tan थीटा बटा 1 माइनस है 1 माइनस कोट थीटा, प्लस का चिन्ह दे रखा है। फिर आपको दे रखा है कोट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा, बराबर में आपको सिद्ध करना है 1 प्लस tan थीटा प्लस कोट थीटा, ठीक है। इस चीज को हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हल देखो LHS इतना तो लिख लेता हूं पहले एक बार। हाँ, LHS तक हो गया है ना। अब देखो इस क्वेश्चन को हम यहां पर देखो हल्की सी टेक्निक प्रॉब्लम हो गई थी। एक आ रहा है और tan आ रहा है, कोट आ रहा है, ठीक है। यहां यदि हम वज्र गुणा करके अपने पास इसको गुणा करें एक समय के लिए, देखो tan थीटा इसको गुणा करें 1 माइनस tan थीटा, क्योंकि वज्र गुणा क्यों अलग अलग है, लघुत्तम लेकर के सरल करेंगे। तो यहां से देखो ये आ गया tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा का अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही होता है। इसके स्थान पर ये रखना पड़ेगा। सेक का रिलेशन होता है कोस में, यानी अंत में हमें कहां आना पड़ेगा, अंत में कहां आना पड़ेगा आपके पास, साइन कोस में आना पड़ेगा, ठीक है। कोट का कोसेक में चलेगा लास्ट में जाकर के, और कोसेक का साइन में। तो यहां से ही हमको किस में चेंज कर लेंगे, साइन कोस में। साइन कोस में चेंज कर लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएंगे, इजीली उत्तर आ जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि मैंने बताया था आपको 99 या 90% कोस अपने साइन कोस में चलेगा। तो LHS के अंदर आपको दिया हुआ है tan थीटा बटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस फिर दे रखा आपको कोट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। यह दिया हुआ है। इसको हम चेंज करेंगे साइन कोस में। तो चूंकि tan थीटा बराबर आपके पास सूत्र होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा,
और कोट थीटा बराबर होता है आपके पास कोस थीटा बटा साइन थीटा। यह फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसके बाद में हम जब चर्चा करेंगे, देखो यहां तक अपना हो जाएगा। इस मान को, जो अपने पास ये दोनों मान है ना, इनको हम कहां रख देंगे, इसमें रख देंगे। तो इसलिए आगे देखो, इसलिए मैं जैसे जैसे अपने हाथ चल रहा हूं उसी हिसाब से चलना है। टेन थीटा, टेन थीटा के स्थान पर रख रहा हूं, ये रख दिया मैंने साइन थीटा बटा कोस थीटा। ये बड़ा बटा लगा रहा हूं, ये लो बड़ा बटा हो गया। फिर 1 माइनस कोट, कोट के स्थान पर क्या रखूंगा, कोस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है। यहां पर प्लस का चिन्ह आ गया। इस कोट को चेंज करेंगे, कोट का कोस थीटा बटा साइन थीटा, ये बड़ा बटा 1 माइनस टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, ये रहा साइन थीटा बटा कोस थीटा, ठीक है। ये अपने पास, इसको यहां लिख लेते हैं बड़े बटे के सामने, अच्छा लगेगा, ठीक है। अब देखो ऊपर आपके पास कुछ नहीं है, एक एक पद है, तो ऊपर वाले को ऐसे लिख देंगे, तो ऊपर लिख देंगे हम साइन थीटा बटा कोस थीटा, ये फिर लगाएंगे हम बड़ा बटा, ठीक है। तो यहां से ये पद अपने से हो जाएगा, ठीक है। ये नीचे 2 भिन्न है, तो इसका लघुत्तम लिया हमने, लघुत्तम आ गया मेरे पास, आ गया आपके पास भी आएगा, साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। साइन को मैंने कहा था 2 पदों में, तो साइन को डायरेक्ट से गुणा कर दो, या इसके नीचे 1 लिख लेना, 1 का भाग देंगे साइन थीटा में, साइन थीटा भाग साइन थीटा को गुणा करेंगे इस 1 से, तो आपके पास आ जाएगा साइन थीटा। फिर चिन्ह चल रहा आपका माइनस का, ठीक है। अब देखो साइन से साइन कट गया, एक बार 1 को गुणा करना इससे, तो अपने पास आ जाएगा कोस थीटा। फिर चिन्ह किसका आएगा आपके पास, प्लस का आएगा, ठीक है। यहां तक हो गया। अब देखो ऊपर फिर इसी में देखो, यहां इससे पहले का अपना काम हो गया, इसी से आगे का ऊपर एक पद है, यानी इसमें नो चेंज, तो ये हो जाएगा कोस थीटा बटा साइन थीटा। ये देखो वो है थोड़ा सा क्या है, तो लिखने में एकदम से हो जाता है, ठीक है। और यहां ये लो बड़ा बटा लगा दिया, नीचे इनका लघुत्तम लेंगे, नीचे लघुत्तम आएगा आपके पास कोस थीटा, ठीक है। यहां कोस को फिर 1 से गुणा कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। यहां से आगे देखो इधर हो जाएगा अपना इजीली, बस ज्यादा नहीं है। अब तो आगे देखो यहां से, अब इस पद में प्लस के इधर वाला देख रहा हूं मैं, अंदर से अंदर गुणा बाहर से बाहर, तो देखो यहां पर भी साइन है, नीचे भी साइन है, दोनों जगह साइन है बाहर, तो साइन गुणा होकर के आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये बड़ा बटा नीचे ये कोस गुणा होगा इस दोनों से, तो ये कोस थीटा, ये गुणा हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा से। मैं यहां लिख देता हूं साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। ये फिर प्लस का चिन्ह, इसका इधर वाला हो गया। अब इधर चलो, देखो ऊपर भी कोस है, नीचे भी कोस है, कोस कोस गुणा करके, क्योंकि बाहर का बाहर से गुणा होगा, तो ये अपने पास हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ये बटा नीचे साइन है यहां पर, ये अंदर वाला इसी से गुणा होगा, तो यहां देखो ये साइन थीटा, ये गुणा हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा से, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ऐसे दिख रहा होगा, कोई दिक्कत वाली नहीं है। अब देखो, अब मैं हल्का सा परिवर्तन करूंगा, और वो क्यों करूंगा वो भी देखना। ये आपके पास ऊपर चल रहा है यहां साइन स्क्वायर थीटा, यहां चल रहा है आपके पास कोस थीटा, और साथ में चल रहा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये चल रहा है यहां पर। अब देखो ये कोस ये साइन, अलग अलग पद है, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा समय सेम तो है दोनों में, ठीक है, लेकिन इसमें चिन्ह का हल्का सा फर्क है। चिन्ह का फर्क क्या है, यहाँ साइन थीटा ये माइनस का है, कोस थीटा प्लस का है, यहाँ कोस माइनस का है लेकिन साइन प्लस का, उल्टा हो गया ना। तो यहां से मैं क्या कर लूंगा, माइनस कॉमन ले लूंगा, और वो माइनस है ना, इस प्लस वाले की जगह माइनस हो जाएगा। ऊपर तो सेम वही रहेगा, ऊपर तो कोस स्क्वायर थीटा ही रहेगा, लेकिन नीचे परिवर्तन क्या हो जाएगा, देखो ये साइन तो ऐसा का ऐसा ही है। मैंने आपको बताया था जैसे ही माइनस का चिन्ह कॉमन लेते हैं तो माइनस वाला तो हो जाएगा प्लस का, और प्लस वाला किसका हो जाएगा आपके पास, माइनस का हो जाता है।
ये चीज मेरी बताई हुई है, ठीक है। तो अब वही चीज हम यहां पर करेंगे। तो देखो यहां माइनस लेते हैं, ये माइनस का ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस का, और माइनस वाला प्लस का। ये साइन थीटा किसका हो गया, प्लस का, माइनस कोस थीटा। दिख रहा होगा इजीली, ठीक है, हो गया यहां तक। अब क्या करेंगे, अब हम एक ही चीज करेंगे। देखो ये अपनी स्टेप चल रही है, इसके बाद जो अगली स्टेप आएगी, यहां इन दोनों का हम क्या ले लेंगे, लघुत्तम। तो देखो यहां तक लघुत्तम आ जाएगा आपके इजीली, ठीक है। लघुत्तम में क्या करेंगे, देखो कोस थीटा साइन थीटा दोनों अलग अलग पद है, तो यहां लिख दूंगा मैं कोस थीटा साइन थीटा। लेकिन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा समान है, तो एक ही पद लिख देंगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इसलिए ये चिन्ह किसका लगाया, यहां से माइनस कॉमन लिया, ताकि हमें दो पद नहीं लिखने पड़े। क्योंकि यदि हम दोनों को अलग अलग लेंगे तो हमें गुणांक वाली स्थिति काफी भयंकर हो जाएगी, यानी गुणा करना पड़ेगा, जो अपने पास काफी लंबा मेथड हो जाएगा। तो यहां से ही आप, यदि आपके पास दोनों संख्याएं समान मिले लेकिन चिन्ह अलग अलग मिले, यहां पर देखो है ना, ये साइन में प्लस का है, ये माइनस का, तो अलग हो गया ना चिन्ह। तो यहां से आप तुरंत माइनस कॉमन लेकर के ले लेना, ताकि जो लघुत्तम लेने में है ना एक पद मिल जाएगा हमें, ठीक है। यहां से देखो ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट गया, और कोस से कोस कट गया, सिर्फ क्या बच गया आपके पास, साइन बच गया। ये दब गया, ये सिर्फ साइन बच गया, ये इससे गुणा हो जाएगा। तो साइन की 2 घात तो है, 1 से गुणा और करते साइन की कितनी घात हो गया आपके पास, 3। यानी साइन 2 तो ये और ये की, क्योंकि हम साइन देखो स्क्वायर को गुणा करते हैं साइन थीटा से, तो आधार समान है, इसकी घात 1 है, 2 इसकी कितनी हो जाएगी, 3 घात हो जाएगी, ठीक है। फिर आपके चिन्ह आएगा ये माइनस का, ठीक है। यहां से इसी प्रकार देखो साइन से साइन कट गया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा गया, क्या बच गया, सिर्फ कोस। इस कोस को इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास कोस क्यूब थीटा, ठीक है। अब देखो a माइनस बी, इसको a मान लू और b मान लू, ये लो इसको a मान लिया, माइनस इसको b मान लिया, इनका होल क्यूब हो रहा है क्या, तो मैंने भी होल क्यूब लगा दिया, ठीक है। अब इस सर्वसमीका का हम जानते हैं फॉर्मूला होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फॉर्मूला आपके 9th क्लास के अंदर है, ठीक है। इस फॉर्मूले से अपना आगे का क्वेश्चन होगा, ठीक है। यहां तक सब जानते हैं कि ये चीज होती है। अब देखो यहां नीचे ले लूंगा तो थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी, होगा नहीं तो मैं इधर लूंगा इसको, तो आप वहां तक इसको इजीली उतार लेना, ठीक है। इसके आगे का हम यहाँ इधर चलेंगे, अब वहीं का आगे का, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूं, आप यूज करके यहां तक उतार लेना इसको। तो आप वैसे देखो मैं बता रहा हूं ना, क्विज करके दो उतार ले वहीं पर, उसी समय से उतारना स्टार्ट कर देना, ठीक है। और उतारने के बाद में अब देखो इसका मैंने तीर का चिन्ह लगा दिया है, और ऐसे समझना कि ये ऊपर है, ठीक है। अब देखो ए के स्थान पर ये है, बी के स्थान पर ये है, ठीक है, माइनस का चिन्ह। तो ए माइनस बी, ए के स्थान पर साइन हो गया ना सिर्फ, ये हो जाएगा आपके पास सिर्फ साइन थीटा, माइनस बी के स्थान पर आपके पास चल रहा है कोस थीटा, इसका क्या है, होल क्यूब, ठीक है। माइनस सॉरी ये होल क्यूब नहीं आएगा, ये ए के स्थान पर ये रख दिया साइन थीटा, बी के स्थान पर कोस, क्योंकि देखो ए का क्यूब है यहाँ पर भी, इसका भी बी का क्यूब है, ठीक है। लेकिन घात सिर्फ एक एक आ रही, 3 है, एक एक, तो यहाँ पर भी 3 है, तो एक घात क्या आएगी साइन थीटा, दूसरी है इसकी कोस थीटा, इसकी 2 घात, यानी एक की यहाँ पर अब 2 घात है, तो इसकी भी 2 घात क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर, प्लस इधर की भी, इसकी भी 2 घात कोस स्क्वायर। अब दोनों क्या हो रहे, गुणा, ये साइन थीटा, ये कोस थीटा, गुणा भी कर दिया। बटा में आपके पास क्या चल रहा है, बटा में चल रहा है साइन थीटा कोस थीटा कोसटेक साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट गया, क्योंकि दोनों पद क्या आपके पास समान है, माइनस कोसटेक में और समान भी है, तो ये कट भी जाएंगे, इसलिए हमने ये परिवर्तन यहां इसलिए किया, ये काफी ज्यादा हद तक हमारे पास सोल्यूशन मिल जाएगा इसका, है ना। अब ऊपर तो क्या बच गया आपके पास, देखो यहां से ऊपर तो बच गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, नीचे आपके पास क्या चल रहा है
साइन थीटा कोस थीटा। यही चल रहा है, और तो कट करके सब क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, अब देखो नीचे जो आपके पास ये पद है ना दो, इनका सब में अलग अलग भाग दे देंगे। यहां तक आने के बाद में अधिकतर क्वेश्चनों में आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। अपने आगे भी क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। यहां पर आने के बाद में सब में अलग अलग भाग देना है। तो अलग अलग भाग देंगे, देखो ऊपर साइन में देंगे, पहले साइन स्क्वायर में दे देंगे। ये लो साइन स्क्वायर थीटा में भाग दे दिया हमने साइन थीटा कोस थीटा का, प्लस का चिन्ह। अब कोस में देंगे, कोस स्क्वायर थीटा में भाग देंगे हम साइन थीटा कोस थीटा का, फिर प्लस का चिन्ह। ये लो प्लस, दो प्लस के चिन्ह है ना। पहले देखो इसमें इसका भाग दे दिया पूरे का, अब इसका में इसका दे देंगे पूरे का भाग, प्लस का चिन्ह। यहां ऊपर चल रहा है आपके पास साइन थीटा कोस थीटा, और यहां पर भी क्या आएगा आपके पास साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, देखो दो घात से एक तो कट गया, या एक घात है दो घात, मैंने पहले भी बताया था, यानी इसको इधर बता देता हूं। साइन स्क्वायर थीटा, नीचे चल रहा है आपके पास साइन थीटा कोस थीटा, दो घात से ये पूरा ही कट गया। ऊपर तो एक हाथ बच गए ना, यहां लिख देता हूं मैं, तो ऊपर तो बच गए, तो आपके पास ये आ गया साइन थीटा। नीचे ये तो कट गया, देखो क्या बच गया सिर्फ कोस, ये लो कोस थीटा, प्लस का चिन्ह। इसी प्रकार इसमें कोस की दो घात से कट गई, एक घात नीचे वाली, तो ये तो कट गया, और ये एक घात, तो ऊपर कितनी घात बच गई आपके पास, एक घात बचेगी। ऊपर बचेगा आपके पास कोस थीटा बटा नीचे बच गया आपके पास साइन थीटा। ये दोनों सेम है, कट जाएंगे, सीधा आपके पास कितना बच गया एक। तो देखो साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर होता है आपके पास टेन थीटा, प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा होता है आपके पास कोट थीटा, और प्लस में कितना है एक, और यही चीज सिद्ध करनी थी, एक प्लस टेन थीटा कोट थीटा। तो इसको सही क्रम में आप लिखना चाहो तो देखो, ये तो आप समझ गए होंगे अब तक। तो इसको आगे इधर लिखा देता हूं मैं तीर राशि लगा करके, है ना, मेरे पास थोड़ी जगह भी नहीं है। देखो एक प्लस एक को पहले ले लिया सिद्ध करने वाले, तीनों जुड़ रहे, ये हो गया टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर आर एच एस एन से प्रूव। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली नहीं है। हल्का सा इससे जरूर है कि देखो बोर्ड छोटा है उस हिसाब से लग रहा है, लेकिन वैसे आप ऐसे समझ रहे होंगे कि ये बड़ा है, नहीं बड़ा वैसे नहीं है, बस हल्का सा बोर्ड ही थोड़ा सा क्या है बड़ा है, उसके अनुसार आपको ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा होगा कि काफी बड़ा हो गया, बोर्ड छोटा हो गया ना। इसलिए यदि बोर्ड अच्छा होता, और इनको मैं क्या देखो इतना गैप भी ले रहा हूँ ना इनमें, देखो कितने से गैप है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं है अगले क्वेश्चन में, है ना, अगले स्टेप में, इसलिए मैं इनको ऐसे ले देता हूँ। ठीक है, अदरवाइज तो इनको छोटे छोटे में लिखे तो वैसे क्या दिखाई देने में भी कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन अपना हो जाएगा। इसके बाद में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, यहाँ से ये वहां के बाद में ध्यान रखना, ये स्टेप यहीं पर है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 पर चलेंगे, और अपना जो क्वेश्चन नंबर 18 उसको क्या करेंगे हम सोल्व करेंगे। तो इसको यहाँ पर मिटा देता हूं मैं, आप इसको देखो क्वेश्चन के उतार लेना। यहाँ से पहले उतरा दिया था, ये इसके यहाँ तक हो गया, इसके बाद का ये है यहां से, ठीक है, ये नीचे का ये अपना उतरा देंगे। इससे पहले का मैंने कहा था उतार लेना यूज करके, है ना, तो वो उतार लेना आप। ठीक है, और हो सके तो यहाँ तक उतार लेना चाहिए पहले, उसके बाद में ये अपना हो जाएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 18 पर चलूंगा। आपको मैं जब भी बोल दूंगा आप यूज करके उतार लो, तो क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो काफी बड़े होते हैं। ठीक है, हार्ड नहीं होते हैं, होते तो इजी है, लेकिन उनके जो कैलकुलेशन हल्की सी बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों में हल्का सा क्या कुछ टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है, बस वही चीज है, और कुछ अपनी दिक्कत वाली वैसी चीज बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हाँ, अब हम क्वेश्चन नंबर 18 पर चलेंगे अपने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, साइन थीटा 1 प्लस टेन थीटा कोष्टक बंद प्लस कोस थीटा कोष्टक 1 प्लस कोट थीटा बराबर में आपके चल रहा है कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा प्लस सेक थीटा। कोसेक थीटा प्लस क्या हो जाएगा आपके पास सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे आगे सॉल्व करेंगे। अंगुली के थोड़ी सी लग सी गई है,
चलो अब हम अगला क्वेश्चन देखो, इसको सरल करते हैं हल। LHS, ठीक है। यहां देखो ये साइन में है तो पहले LHS लिख लेता हूं। यहां आपके पास हो गया साइन थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोट थीटा, ठीक है। यहां ये साइन में, ये टेन में आ गया, ये कोस में, ये कोट में आ गया। तो देखो इसका सॉल्यूशन ही नहीं बैठ रहा ना। कैसे? देखो कई बार साइन में, कोस में, साइन कोस से साइन कोट अलग अलग पद हो गए, तो या तो होने चाहिए टेन कोट के अनुसार होने चाहिए, ठीक है, या सब साइन कोस में। तो इन दोनों को हम साइन कोस में चेंज कर लेंगे। किस किस को? टेन को और किसको? कोट को। दोनों को किस में चेंज कर लेते हैं? साइन और कोस थीटा में चेंज कर लेते हैं, सॉरी साइन और कोस में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहां चूंकि देखो टेन थीटा बराबर होता है आपके पास साइन थीटा बटा कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर होता है आपके पास कोस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है। आगे देखो यहां से, अब इसको, अब देखो ये तो अपने पास जो रखना है, ये क्या चल रहा है? साइन थीटा, फिर चल रहा है 1 प्लस टेन थीटा का मान रखेंगे साइन थीटा बटा कोस थीटा, कोस टैग बन प्लस का चिन्ह, फिर रखेंगे कोस में, तो ये हो जाएगा आपके पास कोस थीटा बटा सॉरी प्लस 1 प्लस कोट को चेंज करेंगे, ये हो गया आपके पास कोस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है। ये अपने पास यहां तक क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो ये कोष्टक वाली चीज को हम क्या करेंगे? लघुत्तम लेकर सरल कर लेंगे। देखो कैसे? ये साइन थीटा ऐसे कैसे चल रहा है, इनका लघुत्तम आ जाएगा आपके पास कोस थीटा, ठीक है। कोस को डायरेक्ट हम करना चाहे तो देखो वैसे कर लेना, लघुत्तम से करना चाहो लघुत्तम, 1 का भाग देंगे, इसमें कितनी बार गया? कोस थीटा बार। कोस को वापस इससे गुणा करेंगे तो आएगा आपके पास कोस थीटा प्लस कोस से कोस एक बार, एक कोस साइन से गुणा करेंगे आपके पास आ जाएगा साइन थीटा, प्लस का चिन्ह। यहां चल रहा है आपके पास कोस थीटा कोष्टक, यह आपके पास क्या चल रहा है? साइन थीटा, ये लो, ठीक है। साइन को 1 से गुणा कर दो डायरेक्ट ही, साइन थीटा प्लस ऊपर क्या है? कोस। यदि ऊपर 1 है तो हम 1 लिखते हैं ना, या कोस है तो कोस। इस बार देखो सही लेकर चल रहा हूं ना आराम से, ठीक है। अब देखो यहां अगले स्टेप में यहां से ले लेते हैं। यहां पर देखो मैं क्या करूंगा? अलग अलग भाग देकर करेंगे। अलग अलग भाग देके कैसे? ये बता रहा हूं मैं। देखो यहां से ये साइन थीटा कोस थीटा है ना, तो इसको गुणा करूंगा तो ये इसके नीचे आ जाएगा, तो ये अपने पास में इसको इसे लिख दूं साइन थीटा बटा कोस थीटा कोष्टक, ये क्या चल रहा है आपके पास? इसको देखो इसे क्रम में लिख लो, इसको लिख दो साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस ये कोस बटा साइन है ना, तो इसको ऐसे लिख दो कोस थीटा बटा साइन थीटा, यहां चल रहा है आपके पास साइन थीटा प्लस कोस थीटा। यानी इसको ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि देखो इससे अपने पास साइन थीटा प्लस कोस थीटा क्रम में लिख दिया इनको थोड़ा सा, और साइन थीटा प्लस कोस थीटा दोनों यहां अपने पास कॉमन आ जाएंगे, तो ये चीज बच जाएगी। इसको हम और क्या कर लेंगे? इजीली सरल कर लेंगे और अपने पास आंसर लगभग आ जाएंगे। यहां से आगे देखो यहां साइन थीटा प्लस कोस थीटा, क्योंकि ये देखो इसमें भाग लग रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें भाग है तो ये ऊपर से गुणा होगा, ऊपर का गुणा होगा तो ये इसमें भी भाग लगेगा, दोनों में भाग लगेगा, तो यहां मैंने भाग लगा दिया है। इससे क्या होगा? साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा आपके पास कॉमन आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा मैंने बाहर कॉमन ले लिया, इसको भी ले लिया, दोनों पद समान है ना, जिस प्रकार से हम द्विखंड के अंदर एक्सरसाइज 3 में किया था। इन दोनों को कॉमन ले लिया, आ गया। यहाँ क्या बच रहा है आपके पास? यहाँ आपके पास बच गया साइन थीटा बटा कोस थीटा प्लस ऊपर क्या बच रहा है? कोस थीटा बटा साइन थीटा। कैसे? देखो अब वापस करेंगे ना, इसको इससे गुणा करेंगे, ये आ गया, इसको अगले वाले पद से गुणा करेंगे, ये आ गया, वापस वही आ रहा है। लेकिन इससे क्या हो गया? जैसे इसको कॉमन लिया, यहां बच गया साइन थीटा बटा कोस थीटा प्लस का चिन्ह, इसको कॉमन लिया कोस थीटा बटा साइन थीटा। यहां ये तो आपके पास ऐसे कैसे रहेगा? साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ठीक है। और यहां इनको हम लघुत्तम लेकर के क्या कर लेंगे? सरल।
तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास लघुत्तम साइन थीटा कोस थीटा अलग अलग चीज है, ये साइन थीटा ये कोस थीटा अलग अलग में ऐसे आएगा। ठीक है, कोस से कोस कट गया, क्या बच गया सिर्फ साइन। जब कोस से कोस कट गया साइन, साइन को इससे गुणा करेंगे आ गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन से साइन कट गया कोस बच गया, इससे गुणा करेंगे कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे इसको कैसे करेंगे देखो इधर देखना। अब हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो यहां लिख देना चूंकि अपना आंसर भी आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर आपके पास होता है 1 होता है, तो ये मान यहां रख देना। इसलिए देखो यहां तो चल रहा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये लो साइन थीटा प्लस कोस थीटा कोष्टक यहाँ 1 इसमें भाग लग रहा है क्योंकि ये साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर इसका मान 1, इसमें भाग लग रहा है साइन थीटा कोस थीटा का, साइन थीटा कोस थीटा का इसमें क्या लगा दिया भाग। अब देखो यहां से क्या हो गया, यहां आगे देखो 1 से ये गुणा होगा तो अपने पास आ जाएगा सीधा आएगा देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा है ना। नीचे क्या चल रहा है, नीचे वाला ये गुणा, यानी इसके नीचे में यदि ऐसे मान लो कि नीचे 1 है तो ये 1 इससे गुणा हो जाएगा, तो ये हो गया आपके पास साइन थीटा कोस थीटा हो गया। इसको मैं वापस मिटा लेता हूं। अब ये इतना हो गया, अब क्या करेंगे हम इन दोनों में अलग अलग क्या कर देंगे भाग दे देंगे, अलग अलग भाग देंगे। तो देखो साइन थीटा में भाग देंगे किसका, साइन थीटा में भाग देंगे अभी जस्ट पीछे किया था साइन थीटा कोस थीटा, प्लस का चिन्ह कोस थीटा में हम भाग देंगे किसका साइन थीटा कोस थीटा, अलग अलग भाग दे दिया जैसे हमने जस्ट इससे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था वैसे इसमें कर देंगे। देखो इससे क्या होगा साइन से साइन कट गया, ठीक है, ये साइन से ये साइन कट गया, ऊपर तो बच गया 1, नीचे क्या बच गया कोस थीटा, प्लस यहां कोस से कोस कट गया, ऊपर तो बच गया 1, नीचे क्या बच गया साइन थीटा। अब बताओ चूंकि 1 बटा कोस थीटा बराबर होता है आपके पास सेक थीटा, प्लस 1 बटा साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, यही सिद्ध करना था। इसको क्रम में लिख लो आप चाहो तो, इसको क्रम में लिख देंगे कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा बराबर RHS एंस प्रूफ इति सिद्धम। यह एंस प्रूफ आपको दिख रहा होगा है ना, क्योंकि देखो कुछ नीचे आ गया है, वैसे दिक्कत वाली कोई चीज नहीं है। हाँ एंस प्रूफ ये दिख रहा है, ठीक है। इसको यूज करके उतारना 1 मिनट। इसको यूज करके उतार लिया होगा है ना। अब मैं इसको क्लीन कर देता हूं, इसके बाद में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है उस पर हम चर्चा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 पर, ठीक है। इसको मिटा देता हूं, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 19 पर चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ हल्के से कुछ बड़े जरूर है लेकिन वैसे हार्ड नहीं है ना, ये भी हम भी जानते हैं क्योंकि और सभी को पता है यदि हम सफलता प्राप्त करनी है तो पहले सरल से कठिन की ओर, ये अपना उसके अनुसार भी जो आपको नहीं पता लेकिन साइकोलॉजी के अनुसार ऐसी चीजें चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसी चीज है, पहले सरल क्वेश्चन आएंगे फिर आगे जो आगे हम आगे चलेंगे कुछ हार्ड आते जाते हैं।